अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, हसन निसार साहब पाकिस्तान के मायानाज जर्नलिस्ट, तजिया निगार, एक बड़ा नाम, और सबसे बढ़कर वो शरीफ खानदान के, मुस्लिम लीग के बहुत बड़े सियासी मुखालफ, और उन्होंने आज तक कभी उनकी कोई हिमायत नहीं की। कल परसों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक वीडियो की शक्ल में उनका एक बयान आया तो उनके मेरा अपने ज़ाती चैनल पे ही आया। वो मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो मरियम नवाज के लिए थी, जो हदायत थी वो मरियम नवाज के लिए थी, कुछ एडवाइस थी जो मरियम नवाज के लिए थी। और उसने इस हदायत में शरीफ खानदान की बहुत सारी तारीखी बातें सामने लाई, जिनमें उन्होंने मरियम नवाज को बताते हुए ये कहा कि वो ऐसी बातें मत करें जिस तरह के वो आजकल कर रही हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले डिजिटल दहशतगर्द हैं। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ अपना काम करना चाहिए और अपने काम से, अपनी जो कारकर्दगी से लोगों का दिल जीतना चाहिए। उन्होंने उनको उनके दादा मोहतरम मोहम्मद शरीफ के बारे में बहुत सारी बातें की और उनके तरीकाकार के बारे में, उनकी आला ज़रफ़ी के बारे में बताया। इसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारी बातें की और बताया कि नवाज शरीफ साहब किस तरह इक़्तिदार में रहे, उन्होंने कौन कौन से काम किए और उन्होंने कौन सी आला ज़रफ़ियाँ दिखाई, उन्होंने मुखालफिन के बारे में क्या रवैया रखा। इसी तरह उनको उनके चचा जनाब शहबाज शरीफ के बारे में बताने की कोशिश की कि उन्होंने अपने मुखालफिन या दूसरे लोगों के लिए क्या सियासी रवैया अख्तियार किया, किस तरह तरीक़ाकार अख्तियार किया, और मना फरमाया कि आप ऐसी बातें मत करें, आप अपना काम करें। और इस में अफसोस की बात यह है कि इस वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि लोगों को ये बातें हजम नहीं हुई और उन्होंने बहुत सारे मनफी और नेगेटिव बातें की, जो कि एक अच्छी रवायात नहीं है। अगर एक बंदा किसी को हदायत जारी कर रहा है, किसी को एडवाइस कर रहा है, किसी को समझा रहा है, हालांकि वो कभी भी किसी शक्ल में उनके हमायती नहीं हो सकते, अगर वो उनको समझा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। माशरे को मिलजुल के सुलझाना चाहिए। आपके कमेंट आपकी किसी सोच के, किसी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करते होंगे, लेकिन मुश्तरका तौर पे देखा जाए तो इस इलाके, इस खित्ते के लोगों की फलाह बहबूद और उनकी तामीर और तरक्की के लिए हसन निसार ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं खुद काफ़ी अरसा से उनके कॉलम पढ़ता आ रहा हूँ। जब वो पाकिस्तान के अखबारात में लिखा करते थे, उसके बाद वो टीवी पे उनके जो प्रोग्राम चलते हैं वो देखते रहे हैं। और आजकल ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया का दौर है, उनके अपने चैनल्स भी हैं, अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वो अपनी ख्यालात का इजहार करते हैं। तो उन्होंने जो ख्यालात का इजहार किया है वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे तमाम सहाफ़ी हजरात, जर्नलिस्ट, सियासतदान, इसी तरह जो इदारे हैं वो मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलें कि लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी मुश्किलात में हैं। खित्ते में सूरत हाल दिन ब दिन बदलती जा रही है। जिस तरह आज देखें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक टारगेट किया, इसी तरह अफगानिस्तान की तरफ से जो बयानात आए हैं और ये चीज़ें बता रही हैं कि आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हमें यकजहती या एक मुट्ठ होकर चलना चाहिए। इसी तरह दीगर ममालिक के साथ भी इत्तेहाद इत्तफाक की बातें करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको सोचना चाहिए कि आप लोगों को इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। हसन निसार साहब, इन कमेंट करने वालों से बात कर रहा हूँ कि हसन निसार साहब किसी सूरत में भी शरीफ खानदान या मौजूदा हुकूमत के हमायती नहीं हो सकते। वो अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं, उस आइडियोलॉजी के अलावा वो किसी चीज़ को नहीं मानते। हमारा उनके साथ काफ़ी अरसा का तल्लक है, एक कारी के हैसियत से तल्लक है, एक उनका जो पढ़ने वाला, उनको देखने वाले का तल्लक है। तो हम इस तल्लक की बुनियाद पे, अपनी स्टडी की बुनियाद पे ये बात करते हैं। आप लोग इस चीज़ पे परेशान ना हो कि हसन निसार साहब को मूवमेंट ले रहे हैं, वो हरगिज़ मूवमेंट नहीं ले रहे। वो हकीकी तौर पे मरियम नवाज को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा को ये चीज़ें समझनी चाहिए। जब कोई इक़्तिदार में होता है तो उसके लिए सब बराबर होते हैं, तमाम जमातें, तमाम लोग, सब के लिए मसावी तौर पर, मुश्तरका तौर पर कोशिशें करनी चाहिए। और यही एक तरीकाकार, बेहतरीन तरीकाकार है। हसन निसार साहब की इस कोशिश, इस कावश को खुशामदीद कहते हैं और तमाम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह अब आगे बढ़ेंगे और इस हालात को, इस मुश्किलात को लोगों के लिए दूर करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।